सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये क्लास स्टैटिक जीके की क्लास है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग करते हैं। इससे पहले हम लोग 20 एमसीक्यू करते हैं। आज हमारे पास टॉप 20 एमसीक्यू हैं, 25 एमसीक्यू हैं। तो देखना है कौन से ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपको आते हैं और नहीं आता। भाई सीखना है हमको, क्योंकि देखो हम लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हमको आता होता तो हम लोग क्यों पढ़ते। तो हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। और स्टैटिक जीके जिस क्लास रहती है इसमें हम लोग कुछ करंट अफेयर के पार्ट भी डिस्कस करते हैं। तो आज क्लास में केवल आपका स्टैटिक जीके रहने वाला है। तो हम लोग चलो पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। भैया, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो है अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकें। और 10 में से आप 10 नंबर आप टीडीए जेई में स्टैटिक जीके वाले पार्ट में लेकर आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये क्लास पूरी तरीके से सफिशिएंट रहेगी। देखो, सफिशिएंट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ आपकी हेल्पफुल जरूर करेगी आपकी क्लास ये, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग स्टडी जीके जस्ट टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं हर सेट में हमारा कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थों के जो व्यापारिक नाम होते हैं या उनके विटामिन होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण विटामिन उनके कार्य होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। मैं सोचा इस पर जो भी क्वेश्चन बनने वाले हो सारे को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जीके जीएस, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो डीडीजे भाई ज्ञान करके, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन क्या है, CaO, NaCl या NH4 NaCl या D2O या आपका CEO। बिना बुझा चूना। तो आपको बता दो, क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया वो पूछा गया बिना बुझा चूना से। तो एक आपको होता है बुझा चूना और एक आपका होता है बिना बुझा चूना। तो यहाँ पूछा गया बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हम लोग कहते हैं, बिना बुझा चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और उसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। और जो बुझा हुआ चूना होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ध्यान रखना कि बुझा चूना क्या होता है, बिना बुझा चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि पानी इसमें होता है, तो ये आपका होता है बुझा चूना। ठीक है। और एक आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या, CaO, तो वो आपका होता है बिना बुझा चूना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। D2O, इसका आपने सुना होगा, ये आपका होता है भारी जल का फार्मूला, जो कि आपका ग्रेफ जैसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भट्टी, परमाणु भट्टी वगैरह में। फिर आपका होता है NH4Cl। NH4Cl आपका क्या है, वो आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे NH4Cl होगा, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, नौसादर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपका CaCO3, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। CaCO3 आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका हम लोग जो खड़िया चूना पत्थर संगमरमर जो खड़िया वाला होता है उसी का ये फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है भैया, इसको भी ध्यान रखना। तो हमने चारों को डिस्कस कर दिया, पर इसका ऑप्शन जो होगा CaO रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ के बारे में बताना है कि जो शुष्क बर्फ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, शुष्क बर्फ का फार्मूला। ठीक है। तो आपका जो शुष्क बर्फ होता है वो आपका क्या होता है आपको बताना है। तो भैया, जो शुष्क बर्फ आपकी होती है वो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड आपकी जो CO2 होती है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी का फार्मूला जो होता है शुष्क बर्फ कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो शुष्क बर्फ को, तो आपका जो शुष्क बर्फ जो का नाम जो आपका आता है वही आपका जो है ठोस सॉलिड CO2 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो मीथेन होता है, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपका ही होता है CO2 ही होता है। जो आपका मीथेन होता है उसको हम लोग CH4 के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं मीथेन को, जो कि दलदली वाले स्थानों पे इसका जमाव होता है, ये वहाँ पे पाई जाती है। आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड करके है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को जो क्या कहते हैं कि जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं ना, लाफिंग गैस के नाम से। इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम रखा होता है N2O। तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक का फार्मूला होता है, साधारण जो आपका नमक होता है उसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है NaCl। NaCl आपका क्या होता है, साधारण नमक का फार्मूला होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस जो कि N2O करके होता है, N2O करके आपका होता है लाफिंग गैस का फार्मूला। लाफिंग गैस जो आपका होता है N2O करके होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O करके आपका रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शुष्क बर्फ का, वो ठोस सॉलिड CO2 होगा, मतलब कि CO2 आपका होगा लेकिन ठोस वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो आंसू गैस पूछा गया है। आंसू गैस का जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है, आंसू गैस का। तो उसका जो नाम होता है, आंसू गैस का जो नाम है भैया, अगर हम बात करें आंसू गैस को, आपने अपना लाफिंग गैस, उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे आपका जो आंसू गैस होता है वो क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। क्या होता है, क्लोरो, क्या होता है भैया, क्या होता है जी, वो होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका जो फार्मूला आपसे पूछे, पर इतना याद रखना आपकी क्लोरो एसिटोफिनोन का केमिकल नाम होता है, फार्मूला आपसे नहीं पूछेगा पर याद रखना CCl3NO2, ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला। सोडियम सल्फेट, फिर आपको कैल्शियम तो पता ही कैल्शियम क्या होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 आपका होता है, ठीक है, जो आपका सोडियम सल्फेट आप जानते हो जैसे आपका होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका एक होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो को संगमरमर और खड़िया का फार्मूला होता है, ये आपका होता है। लेकिन जो अश्रु गैस होता है, अश्रु गैस, उसको हम लोग क्लोरोएसिटोफिनोन कहते हैं, उसका फार्मूला होता है CCl3NO2। अश्रु गैस आपको पता, आपने देखा होगा जब कभी बहुत ज़्यादा दंगा वगैरह होता है तो वहाँ पे जो आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो वही आपका आंसू गैस है जो आँखों में बहुत लगती है, क्लोरोएसिटोफिनोन। तो सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ आप देखो विटामिन के क्वेश्चन है, तो कुछ आपको विटामिन के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको जो मिलेंगे वो आपके जो मिलने वाले हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नहीं, मतलब जो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उनके व्यापारिक नाम से, जैसे आपका नमक हो गया, लाफिंग गैस हो गया, विरंजक चूड़ हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सब से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, मार्स गैस है, तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में होगा। अब यहाँ पे जैसे विटामिन का क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप सभी को पता है जो स्कर्वी होता है विटामिन जो आपका सी होता है, विटामिन सी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। चलो बताओ विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका क्या होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी का नाम होता है। विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो आप बता दीजिए क्या होगा। विटामिन सी का जो खट्टा पदार्थ होता है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, ये सब क्या होता है, इसका सोर्स होता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आप बता दीजिए। तो आपने एक रोग तो यहाँ पढ़ लिया स्कर्वी रोग, जैसे मसूड़ों का फूल जाना, बहुत लोग कहते हैं भैया मसूड़ा फूल गया, तो मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से ही होता है। विटामिन ए आपका जो होता है, यह क्या होता है, विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है वैज्ञानिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, सबका स्रोत होता है। अब विटामिन बी के कई प्रकार हैं, पहले विटामिन डी पढ़ लेते हैं। विटामिन डी जो आपका होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है, उसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। ये आपका होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रेक्टस या फिर ऑस्टोमलेशिया, ये दो तरीके के रोग हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, ये विटामिन डी की कमी से होता है, मतलब विटामिन डी का सोर्स होता है। विटामिन बी में आपको पढ़ना है, तो विटामिन बी को ध्यान रखिएगा कि विटामिन तो आपका होता है एक विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, विटामिन B1 का होता है थायमीन होता है। क्या होता है भैया, थायमीन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका बेरी रोग होता है, ठीक है, विटामिन B1 थायमीन। अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो विटामिन B2 का जो नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका जैसे त्वचा फटना हो गया, त्वचा का फटना, जो त्वचा आपकी फटना हो जाती है, त्वचा आपकी फट जाती है, या आपकी, इसको हम लोग कहते हैं किलोसिस एक डिसीज होती है। तो ये सारी चीज़ें जो त्वचा स्किन कैंसर होती हैं, आपकी स्किन किससे रिलेटेड होती है, आपकी विटामिन B2 की कमी से होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विटामिन B1 थायमीन, विटामिन 2 राइबोफ्लेविन। अगर हम विटामिन B3 का तो क्या नाम होता है, तो विटामिन B3 आपका जो होता है, विटामिन B3 उसका नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन। एक होता है विटामिन B5, उसका नाम होता है B5 का पेंटाथोनिक अम्ल। फिर आपका होता है विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या होता है, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। अब वो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन नहीं पूछा, या विटामिन बी के जो पार्ट होते हैं उनको पूछता है। विटामिन B7 का नाम क्या होता है, विटामिन B7 जो आपका नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्या नाम होता है, बायोटीन। एक नाम और याद रखना, बस लास्ट नाम है विटामिन के बी के, उसमें विटामिन B12 जिसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन आपका विटामिन B12 होता है, साइनोकोबालामिन।
ठीक है। तो ये सारे हमने विटामिन डी को डिस्कस कर दिया। यहाँ जो आपका पूछा गया था विटामिन, वो विटामिन स्कर्वी से रोग से पूछा गया। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत आपका क्या है? विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है आपका क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है आपका क्या है? तो आपका सूर्य का प्रकाश है। हमने अभी डिस्कस किया। विटामिन डी को हम लोग क्या है, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, इसका मुख्य स्रोत होता है। इसकी कमी से आपको पता है पिग्मेंटेस रोग हो जाता है, या फिर ऑस्टियोमलेशिया करके रोग होता है, वो रोग आपका हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B7 का सही नाम क्या है? ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। इसका जो होगा विटामिन B7 लिखा है। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है आपका क्या है, बायोटीन है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? विटामिन सी का होता है। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था पायरिडॉक्सिन। जो पायरिडॉक्सिन आपका होता है विटामिन B6 का होता है। किसका होता है? विटामिन B6 का होता है। ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन के का क्या होता है, तो ये आपका होता है फ्लोक्यूनोन। ये होता है विटामिन के का। विटामिन के जो होता है आपका होता है फ्लोक्यूनोन होता है। ठीक है। और विटामिन ई बचता है, तो विटामिन ई को भी ध्यान रखना, वो आपका होता है टोकोफेरॉल का। टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। आपने विटामिन ए पहले पढ़ लिया था, विटामिन सी पढ़ लिया था, विटामिन डी नहीं पढ़ा था। विटामिन डी हमने पढ़ाया था, विटामिन ई आपका नहीं पढ़ा था। तो टोकोफेरॉल, उसको टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के को हम लोग फ्लोक्यूनोन कहते हैं, विटामिन कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इतना नाम ध्यान रखना। तो यहाँ विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होगा आपका, वो निकल के यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका होगा बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक फार्मूला आप यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है NaCO3 या फिर आपके होगा CSO4 2H2O, या फिर आपका होगा CaCO3, या फिर होगा आपका CaCl3। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जो आपका क्या कहते हैं जिप्सम का रासायनिक फार्मूला होगा, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा भैया? ठीक है, क्या होने वाला है आप लोग बताइए जिसका आंसर जिप्सम का। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होगा वो होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, मतलब ये होगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका होता है जिप्सम का फार्मूला। सी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप लोग जो पहला फार्मूला देख रहे हो कि जो आपका ये सोडियम जो आपका होता है, सोडियम आपका जो बाइकार्बोनेट होता है NaCO3 होता है, जिसको हम लोग खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं, ये आपका होता है NaCO3। ये आपका खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते ही हो। ठीक है, आप लोग इसको जानते हो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है और आपकी क्या उसका आंसर आप बताते हो। तो जिप्सम का पूछा गया था कैल्शियम सल्फेट 2H2O4 हो गया। एक आपका होता है, बताने की कोशिश करता हूँ, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसका जो फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है वो आपका जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब कि आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसे कब लेते हैं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सम का सही सूत्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो विटामिन ई करके होता है, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल, विटामिन को फ्लोक्यूनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन ई की ही कमी से आपके अंदर जो नपुंसकता या बंधता कमी होती है। हरी सब्जी खाइए, मक्खन दूध, हरी सब्जी, मक्खन और दूध का आप लोग सेवन कीजिए, आपको विटामिन ई की कमी जो है कभी महसूस नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण आपका जो फार्मूला होता है, तो आपको बताना है कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण को। ठीक है, तो उसका जो भैया रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग CaOCl2 करके नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O आपका जो होता है हंसाने वाली गैस होती है, इस बात को भी आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हो जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसका नाम होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है भैया? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपके हो जाएगा राइट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। फिर एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं खाने का सोडा या सोडियम खाने का सोडा है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, जो कि होता है NaHCO3 होता है। फिर एक आपका जो होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोवन सोडा कहते हैं या वाशिंग सोडा के रूप में यूज किया जाता है, वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaCO3, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। आपका जो नमक वाला फार्मूला होता है ये आपका ये रहने वाला होता है, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट आपको जानते हो चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, उसका होता है NaNO3। चिली साल्ट पीटर के नाम से, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो आपका बहुमूल उत्तर रहने वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया जितने भी विटामिन से क्वेश्चन बनने वाले सारे हम लेकर आए हैं, जितने भी आपके रासायनिक नाम होते हैं उनसे जो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ लिया था उसको हम लेकर आए हैं। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के बारे में बताना है। तो विटामिन के आपका जो होता है फ्लोक्विनोन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि विटामिन के कमी से जो होता है, आपका कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का का ना जमना, ये होता है विटामिन के कमी से। टमाटर हो गया, हरी सब्जियां, दूध वगैरह में आपका जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर हो गया, हरी सब्जियां में हो गया, दूध वगैरह में पाया जाता है। विटामिन जो कुछ नाम है उनको नाम को पढ़ लेते हैं, जैसे कि है टेकोफेरॉल, तो विटामिन ई का होता है, विटामिन ई का होता है रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल जो होता है आपका विटामिन कैल्सीफेरॉल आपका जो होता है विटामिन डी का होता है। विटामिन डी का आपका जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। अगर हम बात करें विटामिन B3 का क्या होता है, तो विटामिन B3 का होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन होता है। और कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का होता है, और टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का होता है। विटामिन के का जो होगा फ्लोक्विनोन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका मीथेन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो मार्स गैस होता है उसे क्या कहा जाता है? मीथेन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। तो मार्स गैस आपका होता है भैया क्या? मार्स गैस होती है आपकी मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी और आप सभी इन सभी से परिचित होकर बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो यह जो परमाणु भट्टी वगैरह होती है उसमें आपके मंदक रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, उसको लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, नाम क्या जाता है उसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 14 तक बढ़ते हैं। बताना आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या आंसर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपका है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी आपने पूछा था कि भारी जल आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन जो होता है वो तो आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, बिना बुझा चूना का, ठीक है। और एक बचा आपका D2O, एक बचा DO2। DO2 तो नहीं होता, ये भी ये नहीं होगा, D2 हो जाएगा। D2O क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो भारी जल होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का बताना है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? भैया विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर विटामिन डी होगा। विटामिन ए, रेटिनल, विटामिन बी, थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, सियाटिन करके बहुत से नाम होते हैं। विटामिन सी आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की कमी से आपके पास लैक्टस रोग हो जाता है या ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विटामिन डी का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? A B C E। तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो भैया विटामिन सी होता है, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगर इसको गर्म कर देंगे ये आपका नष्ट हो जाता है, तो सी दा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग आपका है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका होता है रेक्टस। सी कमी से होता है स्कर्बी, एनीमिया और तपेदिक, बाद बता देते हैं अलग ही होता है। और ये आपका होता है विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है आपका विटामिन डी रेक्टस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। जबकि जो स्कर्बी आपका होता है वो आपका विटामिन सी कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटामिन शब्द किसने दिया? अब बता दिए विटामिन जो शब्द है वो किसने दे दिया कि विटामिन हो एक शब्द भी होता है। तो ये नाम दिया था फंक वैज्ञानिक नाम के, उनका नाम था जो फंक वैज्ञानिक थे उनका नाम था
फंक, उन्होंने विटामिन शब्द को नाम दिया था। सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे जो विटामिन शब्द है किसने दिया है, विटामिन शब्द आपने फंक ने दिया है, ठीक है। लुई पाश्चर आपने सुना होगा, जो दूध का पाश्चराइजेशन होता है उनकी उसके बारे में उन्होंने दिया था। मेंडल ने क्या मटर के पौधे प्रयोग किया था, आनुवंशिकता के सिद्धांत करने में उन्होंने दिया था। पर यहाँ पे विटामिन शब्द के बारे में पूछा गया तो सी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है इसका जो रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम नहीं पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है आपका, वो आपको होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CaSO4 × हाफ H2O होता है। क्या होता है, हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 × हाफ H2O होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ना कि आप कर देना कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप लोग करिएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जब आपसे पूछे कि जिप्सम का आपका रासायनिक फार्मूला क्या होगा तो आप लोग करिए कैल्शियम सल्फेट। क्या करिएगा, कैल्शियम सल्फेट तक आप लोग करिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आप लोग करिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × हाफ H2O वाला फार्मूला जो होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो भैया जो कोबाल्ट आपका होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसको हम लोग साइनो कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से होता है इनफर्टिलिटी, बंधता कमी हो जाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक है, विटामिन ई, के, डी, सी। रक्त का जो थक्का नहीं बनता उसका विटामिन के की कमी होता है, जिसको हम लोग फ्लोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन के की कमी से के वजह से ही आपका जो है ये होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इसके जो प्रचुर मात्रा में स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे, फंक, मैकुलन, होल्कट, हार्किंस। आपको पता है विटामिन की खोज की जो शब्द दिया था, विटामिन शब्द नाम दिया था, उसको फंक ने दिया था। लेकिन आप सबसे विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है, तो इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था मैकुलन करके थे। उन्होंने ए तथा बी के आविष्कार की खोज की थी। आपको बता दो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। कुछ विटामिन आपके जो होती है वसा में घुलनशील होती है, कुछ जल में होती हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनका क्या नाम है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो गई भैंस पानी में आधी होगा, बी, सी। तो बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील। बाकी ए डी ई के क्या होती है, वसा में घुलनशील विटामिन होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। विटामिन सी का जो आविष्कार किया था उसका आविष्कार किया था हॉलकट ने। किसने किया था, हॉलकट ने किया था। और मैगलोन ने ए और बी का किया था, ए और बी किया था। अगला क्वेश्चन आपका है अम्लराज किसका मिश्रण है, जो अम्लराज होता है एक्वालेजिया हम लोग कहते हैं, वो किसका मिश्रण है। तो आपका होता है H1O3 + HCl, मतलब नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 + HCl। आपका जो होता है ये अम्लराज का मिश्रण होता है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने लगभग 25 MCQ तक के डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जो कि आपके स्टडी जीके के बेस पे हैं। रोजाना हमारी क्लास ही आपको शाम को 6 बजे के आसपास, 6:15 तक, कभी कभी आप 6 बजे आप क्लास देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके मेरे पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके और आप इस वीडियो को जल्दी देख सकें। अगर आपको कोई समस्या DDJ की तैयारी करने में तो आज हमसे 10 बजे रात में लाइव जुड़िए। और बाकी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ऑफलाइन कमेंट करके हमारे पास मैसेज अपना भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्याओं को सुन सकें, उसके बारे में आपको बता सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।